गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है किसी कार्बनिक द्रव का पृष्ठ तनाव तथा उसका पैराकोर वैल्यू ज्ञात करना। यह है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में टॉपिक है तथा बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। उद्देश्य देखते हैं, दो उद्देश्य हैं। एक तो कार्बनिक द्रव का जल के सापेक्ष पृष्ठ तनाव ज्ञात करना और उसका फिर पैराकोर वैल्यू निकालना। जल के सापेक्ष इसलिए लिया है क्योंकि एक इक्वेशन है पृष्ठ तनाव ज्ञात करने की। तो यहाँ पर ये पृष्ठ तनाव एथिल अल्कोहल का हमें ज्ञात करना है तथा वाटर का पृष्ठ तनाव हमें पहले से ही ज्ञात है। तो ये जो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 वैल्यू आ रही हैं, 6 में से हमें 5 वैल्यू पहले से ही 3 वैल्यू हमें पहले से ही पता है तथा वाटर की बूंदों की संख्या, एथिल अल्कोहल की बूंदों की संख्या हम इस उपकरण के माध्यम से ज्ञात करते हैं। तो हमें एथिल अल्कोहल का पृष्ठ तनाव ज्ञात हो जाएगा। बूंदों की जो संख्या है, यहाँ पे आ रहा है बूंदों की संख्या, ये हम स्टेलैग्मोमीटर की सहायता से ज्ञात करते हैं। जब भी आप पानी को बूंदों के रूप में गिराते हैं तो जो बूंदों की संख्या कितनी बनती है, किसी भी द्रव को आप बूंदों के रूप में गिराएंगे तो उसकी प्रति मिनट बूंदों की संख्या कितनी बनती है, ये उस द्रव के पृष्ठ तनाव पे डिपेंड करता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है, आपने देखा होगा जो द्रव है उसकी जो सतह है एकदम समतल और खिंची हुई होती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। अतः जो द्रव की सतह है उसके लंबवत एक बल कार्य करता है जो कि पृष्ठ तनाव कहलाता है। एकांक लंबाई पे कार्य करने वाला द्रव की सतह के लंबवत बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। अगर आप एक द्रव की सतह है, ये द्रव की सतह है एकदम खिंची हुई समतल, इसके जो लंबवत जो बल लग रहा है परिणामी बल, यही क्या कहलाएगा, पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो इस पृष्ठ तनाव को हमें ज्ञात करना है। पृष्ठ तनाव द्रव की डेंसिटी तथा गिरने वाली बूंदों की संख्या को हमने इस इक्वेशन के द्वारा संबंध बता रखा है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको किसी भी द्रव का पृष्ठ तनाव ज्ञात करने के लिए उसको दूसरे द्रव के सापेक्ष ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन में है ये पृष्ठ तनाव एथिल अल्कोहल का, पृष्ठ तनाव वाटर का, ये एथिल अल्कोहल की डेंसिटी है, ये वाटर की डेंसिटी है तथा वाटर के जो बूंदें हैं उनकी संख्या काउंट करनी है आपको स्टेलैग्मोमीटर की सहायता से। ऐसे ही एथिल अल्कोहल की जो गिरने वाली बूंदों की संख्या है उनको काउंट करना है आपको स्टेलैग्मोमीटर की सहायता से। बूंदों की संख्या हम कैसे काउंट करते हैं, तो ये जो स्टेलैग्मोमीटर है आपको इसमें यहाँ से मुंह लगाकर वाटर को खींचना है और जब यहाँ पे आपको 2 साइन दिख रहे हैं A और B, अब आपको क्या करना है, जैसे ही वाटर यहाँ जब वाटर है इसमें से ड्रॉप के रूप में नीचे गिरेगा, तो जब वाटर A पे आ जाए वहाँ से आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है और जब वाटर B तक रहे, A से B तक जो बूंदें गिरेंगी ये धीरे धीरे खाली होता जाएगा B तक। तो उन बूंदों की संख्याओं को काउंट करना है आपको वाटर के लिए और सेकंड बार इसको रिंस करना है क्रोमिक एसिड के साथ में और आसुत जल के साथ में, फिर उसमें एथिल अल्कोहल डाल के हमें ये प्रैक्टिकल रिपीट करना है। तो इस प्रकार बूंदों की संख्या हम स्टेलैग्मोमीटर की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद में फिर है डेंसिटी। ये डेंसिटी जो है द्रव की हम पिक्नोमीटर की सहायता से ज्ञात करते हैं। वाटर की डेंसिटी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है 0.9970 ग्राम पर ml तथा एथिल अल्कोहल की जो डेंसिटी होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.7850 ग्राम पर ml। वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो होता है 71.97 डाइन पर सेंटीमीटर। ये हमें ज्ञात है पहले से ही। तो आपको देखो ये चीज़ वाटर का पृष्ठ तनाव, एथिल अल्कोहल की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी आपको पता है पहले से। बूंदों की संख्या हमने स्टेलैग्मोमीटर की सहायता से ज्ञात कर ली, तो एथिल अल्कोहल का पृष्ठ तनाव हमें ज्ञात हो जाएगा।
उसके बाद में हमें क्या करना है, सेकंड है दिए गए कार्बनिक द्रव का पैराकोर मान ज्ञात करना है। उसके बाद में है पैराकोर वैल्यू निकालना एथिल अल्कोहल के लिए। तो एथिल अल्कोहल के लिए पैराकोर वैल्यू का फॉर्मूला है, किसी भी द्रव के लिए पैराकोर वैल्यू निकालते हैं तो उसके लिए हमें निम्न फॉर्मूला लगाना होता है। इसके अंदर जो पैराकोर है वो डिपेंड करता है एक तो उस द्रव के अनुभार पर, उस द्रव के पृष्ठ तनाव की घात 1/4 पर तथा डेंसिटी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप देखेंगे कि द्रव एथिल अल्कोहल अगर हम लेके चल रहे हैं तो उसका अनुभार कैलकुलेट करने पर 46 आता है और पृष्ठ तनाव हमने स्टेलेग्मोमीटर की सहायता से ज्ञात कर ही लिया और डेंसिटी जो है एथिल अल्कोहल की हमने पिक्नोमीटर की सहायता से ज्ञात करी है जो 0.7850 ग्राम पर ml आती है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और इस पृष्ठ तनाव प्रैक्टिकल के लिए जो प्रेक्षण सारणी है वो निम्न प्रकार बनेगी। इसमें आपको स्टेलेग्मोमीटर की सहायता से जो बूंदें गिर रही हैं उन बूंदों की संख्या ज्ञात करनी है, लिखनी है। जल के लिए अलग से एक टेबल है और कोई द्रव जैसे एथिल अल्कोहल के लिए अलग से एक टेबल बना दी। आपको ये प्रैक्टिकल बार बार रिपीट करना है और फिर जो औसत आएगा वो वास्तविकता में बूंदों की संख्या होगी या जो कॉमन रीडिंग्स आएंगी वो एक तरह से राइट या करेक्ट रीडिंग होगी। तो सुसंगत पाठ्यांक लेते हुए आपको ये प्रैक्टिकल करना है।